Hello, dear students. How are you? Today we are going to discuss our 8th chapter, that is reproduction in plants. Okay, we are going to discuss reproduction in plants. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना? रिप्रोडक्शन क्या है? तो आपने सुना होगा रिप्रोडक्शन मीन्स क्या है, है ना? रिप्रोडक्शन जरा देख लेते हैं इस टर्म का मीनिंग क्या है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? री यानी अगेन, अगेन एंड अगेन. ओके, बार बार. प्रोडक्शन क्या है? किसी का भी निर्माण करना. तो reproduction is a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself. जब हम बायोलॉजी में हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब क्या है रिप्रोडक्शन? यानी ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जीवित वस्तु क्या करते हैं, अपने ही जैसे यंग वंस को क्या करते हैं, पैदा करते हैं या जन्म देते हैं. ठीक है, या फिर अपने ही जैसे यंग वंस को बनाते हैं. तो रिप्रोडक्शन यानी किसी भी चीज को दोबारा बनाना. तो रिप्रोडक्शन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? रिप्रोडक्शन. अगर हम पेड़ की बात करें, पौधों की बात करें, एनिमल्स की बात करें, all living things, all living beings, we know they all are reproducing, है ना? सभी क्या करते हैं? अपने ही जैसे, यानी अपने ही जैसे क्या करते हैं? अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म यानी अपने ही जैसे उनको जन्म देते हैं या बनाते हैं, यानी अपने वंश की वृद्धि करते हैं. ठीक है, अब जैसे कि बच्चों अगर हम देखें एनिमल्स की बात करें तो आप देखोगे कि शेर को जो है शेर के जैसे ही बच्चा होता है ना? शीप का जो है शीप के जैसे होता है. फिर जो है ये देखिए गॉट का देखिए, फिर जो है होस का देखिए, मेयर का देखिए, और ह्यूमन बींग्स सभी जो है अपने ही जैसे क्या करते हैं. ये नहीं कि शेर को कोई ह्यूमन बींग्स हो गया, है ना, कोई बेबी ह्यूमन बींग बेबी हो गया, या फिर बकरी को कोई शेर का बच्चा हो गया. तो ऐसा कभी भी नहीं होता है. यानी इस तरह से क्या नहीं होता है, यानी शेरनी को ही क्या होगा, उसके जैसे बच्चा होगा. तो रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. और इसमें क्या होता है, अपने ही जैसे जैसों को वंश को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना? हमारे ही जैसे जैसों को हम लोग क्या करते हैं, जन्म देते हैं. या फिर पेड़ पौधों में देखा है ना क्या होता है, अपने ही जैसे क्या करते हैं, वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनमें वृद्धि होती है. ओके, और जो है हमें पता है लाइफ साइकिल भी है. अगर क्या होगा अगर हम लोग जो है आगे यानी रिप्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो हम सबको पता है कि जैसे कि बर्थ के बाद, है ना, जैसे कि एग एंड स्पर्म, ये जो है बिफोर बर्थ होता है, फिर बेबी, फिर जो है चाइल्ड होता है, फिर जो है यंग हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, फिर बूढ़े होने के बाद हम लोग क्या होता है, मर जाता है. तो सभी वस्तुओं की यानी सभी जीवित वस्तुओं की क्या होती है बच्चों, एक निश्चित लाइफ स्पैन है. ठीक है, एक निश्चित लाइफ स्पैन है. और उस लाइफ स्पैन के बाद जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. तो इस पृथ्वी में क्या करना है, निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी एनिमल, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या है. तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? is a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself. यानी अपने ही जैसों को क्या करते हैं, आगे यानी पैदा करते हैं, या फिर अपने ही जैसों को उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, अब जो है बच्चों तो यानी द प्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन.
ओके, न्यू इंडिविजुअल्स कैसे करते हैं, यानी नए, है ना, न्यू इंडिविजुअल्स। कहाँ से कौन देता है, कौन जन्म देता है, या फिर कौन वंश को आगे बढ़ाता है, उनके पेरेंट्स। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो है ये जो चैप्टर है हमारा, ये किसके बारे में है बच्चों, प्लांट्स के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम लोग जो है क्या करें, तो यानी पेड़ पौधे हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, सभी को क्या किसकी जरूरत होती है, रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, ताकि इस भूमि में, इस धरती में क्या बनाए रखे, संतुलन बनाए रखे। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पौधों में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। ओके, पौधों की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सभी ध्यान से सुनिएगा। तो रिप्रोडक्शन किस में भी हेल्प करता है, टू कंटिन्यू। ठीक है, किस में हेल्प करता है बच्चों, टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, यानी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन हेल्प करता है, जनरेशंस। ओके, टू कंटिन्यू क्या करते हैं, टू कंटिन्यू देयर जनरेशंस, क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी इफ इट इज इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स। तो हम लोग देखते हैं कि पौधों में कैसा होता है। ठीक है बच्चों, कैसे अपने ही जैसे पौधों को वे क्या करते हैं, उनसे उगता है, और किस तरह से हम लोग जो है देखते हैं कि एक जैसे कि रोज का प्लांट हो, तो आप देखोगे कि रोज और भी उससे क्या कर सकते हैं, उग सकते हैं। जैसे कि आपने आम को खाया, उसकी गुठली को लगा दिया, तो क्या मिला आपको, फिर से आम का पेड़ मिल गया, है ना। कटहल के बीज को अगर आपने उगाया तो फिर से कटहल का पौधा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अपने ही जैसे क्या करते हैं, वंश को वे आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं जैसे कि प्लांट है, तो आप सबने जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट बना रखा है ना, पढ़ रखा है। तो देखिए जैसे कि लीव्स हुआ, है ना, फिर जो है फ्लावर हुई, फिर जो है बड हुआ, है ना, फ्लावर बड हुआ। फिर जो है क्या देखते हैं हम लोग, उसके रूट्स देखेंगे। आप सबने जो है ये पढ़ रखा है, पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है आपने बनाया भी है, और इसको जो है अच्छे से पढ़ा भी है। तो देखिए स्टेम हुआ, है ना, फिर जो है उसके लीव्स हुए, फिर फ्लावर बड हुए, फिर फ्रूट्स होते हैं। तो सब जो है हम लोग किसमें देख सकते हैं, प्लांट में देख सकते हैं। तो ये जो है, ये ऊपर का जो सिस्टम है यहां तक, यानी रूट से ऊपर का जो सिस्टम है, क्या कहते हैं उसको, बोलो, शूट सिस्टम। याद है ना, पढ़ रखा है। और ये जो नीचे का जो सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, रूट सिस्टम। सिस्टम। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो उसकी जो है दो पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो है वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, सबसे पहला कौन सा पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट। आप समझ लीजिए इसको अभी, पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स। जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए वेजिटेटिव पार्ट्स है, और दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्रोडक्टिव पार्ट। तो हमने दो पार्ट के बारे में बताया अभी आपको, जो है प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स जो होता है ना बच्चों, उसमें जैसे कि होता है रूट्स, है ना, रूट्स होता है, फिर जो है लीव्स होता है, फिर जो है स्टेम होता है,
ये सब जो है किस में आते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं। जैसे कि आपने पढ़ रखा है, रूट्स जो है क्या कैरी करता है अपने साथ, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स को देता है ना। लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और जो है खाना क्या करता है, खाना बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस की वजह से। और जो है स्टेम जो है, स्टेम क्या करता है, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था। ये क्या है बच्चों, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो लीव्स जो खाना सब जो बनाता है सब क्या करता है, स्टेम हर भागों में इसको जो है डिफरेंट पार्ट्स में क्या पहुंच करता है, पहुंचाता है। तो ये सब जो है हमने पढ़ा। तो ये कौन सा है, वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या है, इसका फ्लावर है, ठीक है। तो फ्लावर को जो है हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इतना यहां तक समझ में आ गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वेजिटेटिव पार्ट है। इसको हम जो है डिटेल में आगे बताएंगे। अभी जो है आप जो है इन दोनों पॉइंट्स को समझ लीजिए कि दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। और उसके बाद जो है, तो अगला देखिए आप, ये देखिए ये जो भाग है यहाँ पर, ये जो जहां से क्या होता है, एक छोटा सा नोड बोलते हैं इसको। कौन सा भाग बोलते हैं बच्चों, नोड, ठीक है। ये जो भाग है नोड, ये क्या होता है, इज ए पॉइंट। यहां पर क्या होता है, जब आपने पौधों को कभी ध्यान दिया है, ये क्या है, एक पॉइंट है। कहां पर, स्टेम में जो है छोटा सा एक पॉइंट निकला हुआ होता है, जहां से क्या निकलता है, फ्लावर निकल सकते हैं, ब्रांचेस निकल सकते हैं, लीव्स निकल सकते हैं, है ना। और यहां से इस नोड से ही क्या होता है, लीव्स हो चाहे फ्लावर हो चाहे कोई भी भाग हो, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। जब आपने पौधों को देखा होगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे से देखिएगा कि छोटा सा एक क्या होता है, इन सब जगह पर छोटा सा एक नोड होता है, जिसमें से जो है कभी वो पत्ती के रूप में बन जाता है, कभी जो है फूल के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, नोड इज ए पॉइंट ऑन विच प्लांट क्या होता है, प्लांट स्टेम है, ठीक है। प्लांट स्टेम के यहाँ पर एक पॉइंट है जहां से फ्लावर हो सकता है, ब्रांचेस एंड लीव्स क्या होता है, पहले ग्रो करना शुरू करते हैं। वो हम आपको लिख के दिखाएंगे, पहले आप जो है इसको जरा समझ लीजिए। अब जो है ये देखिए, यहां पर एक नोड है, यहां पर एक नोड है, देख लिया ना, दो नोड्स है। तो इन दोनों नोड के बीच की ये जो जगह है, यानी यहां पर एक नोड है, यहां से देखिए पत्ती निकल रही है, और यहां पर एक नोड है। तो इन दोनों के बीच में जो स्टेम में जो जगह है, इसे हम क्या कहते हैं, इनर नोड कहते हैं, ठीक है, इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटर नोड। ये सिर्फ आप समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग जरा डिटेल में आपको बता रहे हैं, तो जरा समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, यानी इन दोनों के बीच की जो भाग होता है। और फिर हम क्या देखते हैं कि जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसमें जो है बड्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे ऐसे बड्स जैसे फॉर्म होते हैं स्टेम में। वो क्या होता है, वो जो है बड जो है एक स्मॉल, एक छोटा सा पॉइंटेड लंब होता है, जहां से प्लांट की क्या होता है, जहां से प्लांट जो है डेवलप होता है, यानी कभी उसमें से लीफ निकलता है, कभी जो है इसमें से फ्लावर निकलता है, यानी वो डेवलप होने वाला एक पार्ट है। वो हम आपको डायग्राम जो है ठीक से भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले जरा इसको समझ लीजिए, ठीक है। हमने फ्लावर, हमने जो है प्लांट को जो है दो भाग बताया। सबसे पहला कौन सा बताया आपको, वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट में से जो है क्या निकलता है, जैसे कि रूट्स हो, लीव्स हो, है ना, स्टेम हो, ये सभी जो है किस में आता है, वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है। और दूसरा क्या बताया, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी जो कौन सा पार्ट कहलाता है, जो है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर यानी फ्लावर है इसकी पार्ट, फ्लावर। फिर हमने क्या देखा, नोड क्या है, इज ए पॉइंट। क्या है बच्चों, नोड इज ए पॉइंट है ऑन द प्लांट, ठीक है। प्लांट का किसमें, प्लांट स्टेम, प्लांट के स्टम में जो है एक पॉइंट है जिसको हम लोग नोड कहते हैं, जहां से क्या क्या
बन सकता है, जहां से क्या क्या निकल सकता है। कभी जो है फ्लावर बनता है ना, फ्लावर्स बनते हैं। कभी जो है ब्रांचेस निकल आते हैं वहां से, और कभी जो है लीव्स उगना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो यानी जहां से फर्स्ट स्टार्ट होता है ग्रो होना, फ्लावर हो, ब्रांचेस हो या लीव्स हो, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग जो है नोड कहते हैं। फिर हमने क्या देखा, इंटर नोड क्या है। तो ये समझ में आ गया ना नोड क्या है। चलिए यहीं पर लिख देते हैं। अब जो है अगला क्या देखा हमने, इंटर नोड। इंटर नोड, इंटर नोड क्या था, द स्टेम रीजन, रीजन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच का जो रीजन है, ठीक है, टू नोड्स, ठीक है, बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इंटर नोड कहते हैं। ओके, फिर जो है बड, किसके बारे में बात किया, बड क्या है। तो ये दोनों बात क्लियर है ना, हम मिटा दे ये, किसी को पॉइंट नोट करना है तो लिख के भी रख सकते हैं। चलिए, अब जो है उसके बाद हमने क्या देखा, बड, बड तो वो क्या है, ए स्मॉल पॉइंटेड लम्प, यानी जो उसमें से क्या होता है, स्मॉल सा पॉइंटेड क्या निकलता है, एक लंप निकलता है, जैसे कि टहनी है, इसमें से ऐसे छोटा सा एक पॉइंटेड लंप निकलता है, ठीक है, दैट अपीयर्स, क्या अपीयर होता है, क्या किसमें बन जाता है, दैट अपीयर्स ऑन ए प्लांट, जो कहां पर होता है, प्लांट में अपीयर होता है थोड़े समय बाद, ठीक है, जो कहां पर अपीयर होता है बच्चों, प्लांट में अपीयर होता है थोड़े समय बाद, और फिर वो किस में डेवलप हो जाता है, एंड डेवलप्स इनटू लीव्स, ठीक है, या तो वो लीफ बन जाता है, और फ्लावर, या फिर और शूट, ठीक है, इन सब में क्या हो जाता है, ये बदल जाता है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने क्या देखा, वेजिटेटिव बर्ड है और जो है रिप्रोडक्टिव बर्ड है। तो वेजिटेटिव बर्ड क्या है, ऐसा बर्ड जिसमें से प्लांट्स की सारे वेजिटेटिव पार्ट्स निकलते हैं, ठीक है, हम जरा आपको एक और पर पार्ट्स ऑफ प्लांट दिखा देते हैं। चलिए, ये देख रहे हो ना बच्चों, ये देखिए पार्ट्स ऑफ प्लांट, आप भी जो है इसको एक और बार क्या करोगे, इसी तरह से सुंदर तरीके से बनाओगे। तो ऐसा बड, तो इसमें से क्या, ये देख रहे हो ना बड निकलता है इस तरह से, ये देखिए, ये जो स्टेम है इसमें से क्या निकला हुआ है, छोटे छोटे बड निकल रहे हैं। ये बड जो है कभी कभी किसमें हो जाता है, या तो पत्तों के रूप में बदल जाता है ना, ये देखिए ऐसे से छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, छोटे छोटे क्या निकले, एक नोट जैसे निकलते हैं, जो कभी कभी क्या हो जाता है, पत्तियों का रूप ले लेता है, कभी कभी जो है ये किसका रूप ले लेता है, फूल का रूप ले लेता है, कभी जो है क्या ब्रांचेस के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, इसे वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं। देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे बर्ड्स जो है, ये देख रहे हो पहले से लाल रंग का या एक हल्का सा रंग का होता है, उसके बाद जो है ये ग्रीन लीफ में ये बदल जाता है। तो ये सब क्या है बच्चों, वेजिटेटिव बर्ड। और हमने रिप्रोडक्टिव बर्ड देखा, वो बर्ड यानी वो ऐसे छोटे छोटे जो है क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो किसमें बदल जाते हैं, रिप्रोडक्टिव बर्ड फूल में बदल जाते हैं, ठीक है, यानी फ्लावर में बदल जाते हैं, जो धीरे धीरे से खुलते हैं। आपने देखा है कलियों को, कभी कैसा होता है, धीरे धीरे से खुलते हैं कलियां, है ना। तो हमने जो है दो क्या क्या बात किया, टू पार्ट्स के बारे में बात किया, जो है एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो
किसमें बनता है, जो फ्लावर कहलाती है, ठीक है, जो बड जो है फूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो वेजिटेटिव बड है वो किसमें हो जाता है, या तो पत्तों में हो जाता है, कभी रूट्स में बदल जाता है, कभी स्टेम में बदल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हमने जो है क्या किया, इन सब के बारे में हमने बात किया। और हमने नोड्स देखे, ये देख रहे हैं ना ये नोड, फिर इन दोनों नोड के बीच की जो ये जो जगह है इसको क्या कहेंगे, इंटर नोड, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव बड के बारे में भी अभी हमने बात किया। अब जो है हम लोग इनमें क्या देखते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके बारे में जो है क्या बताएंगे हम आपको, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से है, पहले उसके बारे में जरा बात कर ले। मोड्स, आप सारे पॉइंट्स को लिख के रखिएगा, ओके। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है दो तरीके से होता है। कितने तरीके से है बोलो, दो तरीके से होता है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले आप जो है कौन कौन से है लिख के रख लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। और जो दूसरा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो पहले हम लोग जो है इन दोनों को, पहले क्या है जरा समझ लीजिए आप। इसमें जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, यानी ओनली वन पेरेंट इज नीडेड इन दिस। इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन, नए प्लांट्स होते हैं फ्रॉम एक्सिस्टिंग प्लांट, जो प्लांट है उसी में से हम लोग क्या करते हैं, नए प्लांट्स बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा ना रोज, रोज का क्या करते हैं आप लोग, उसकी जो है डाली को तोड़ते हैं और उसके बाद जो है उसको मिट्टी में रखते हैं, फिर क्या होता है उसमें से जड़ सब निकल आते हैं। तो उसमें किसकी जरूरत नहीं होती है, सीड की जरूरत नहीं होती है, बीज की जरूरत नहीं होती है, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्या होता है, इन दिस न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एक्सिस्टिंग प्लांट, यानी जो नए प्लांट्स है, plants are obtained from, कैसे किससे obtain होता है, इसमें नए प्लांट्स कैसे बनते हैं बच्चों, फ्रॉम एक्सिस्टिंग, यानी आपने गुलाब के पेड़ की डाली को तोड़ा और हर तरफ लगा दिया है ना, तो उसी से क्या हो गया, बहुत सारे गुलाब के पौधों को आपने बना दिया, ठीक है। obtain from existing plants विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, उसको ध्यान रखिएगा, क्या नहीं होता, सीड्स की जरूरत नहीं होती, बीज की जरूरत नहीं होती, तो विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। चलिए क्लियर है ना, अभी इसको जरा समझ लीजिए, हम जो है इसके बाद एग्जांपल सबके साथ डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, इन दिस क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सिस्टिंग प्लांट्स, जो प्लांट है उसी में से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्लांट को बनाते हैं, ठीक है। ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, इसमें सिर्फ जो है एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। और इसमें जो है क्या नहीं, किसकी जरूरत नहीं होती, हमें सीड की जरूरत नहीं होती, बीज की जरूरत नहीं होती। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा जरा देखते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल समझ में आ गया ना, अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो बच्चों, जो प्लांट्स हमें जो ऑब्टेन होता है, जो हमें प्लांट्स मिलता है, तो प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, किससे मिलता है, सीड से मिलता है, ओके। तो सीड की जरूरत इसमें होती है, तो यानी दो पेरेंट की जरूरत होती है। प्लांट्स आर
ऑब्टेन्ड, किससे ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम सीड्स, ठीक है, सीड से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि आपने टोमेटो देखा है, यानी टमाटर, क्या होता है उसकी जो है हम लोग क्या करते हैं, बीज को, पके हुए टमाटर के बीज को लेकर सुखाते हैं, उसके बाद जो है उसको क्या करते हैं, उससे हम लोग जो है उसको बोते हैं, फिर हमें जो है नया टमाटर का पौधा मिलता है, जिसमें फिर फ्लावर लगता है, फिर फ्रूट होता है, फिर उसके सीड को लेते हैं और फिर हम लोग नए पौधे बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स करते हैं, यानी प्लांट्स को जो है हम लोग बढ़ाते हैं, उनकी जो है वंश में वृद्धि करते हैं। तो बच्चों, तो हमने क्या देखा? अब हमने जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? वी विल टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है देखते हैं जरा। ठीक है, तो अब दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, कौन कौन से है उसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जो क्लास में बता रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो है, ये जो है चार टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। अब उसको याद रखिएगा कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कितने तरह के होते हैं बच्चों? 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। सबसे पहला जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, पहला वाला मेथड। दूसरा जो है बडिंग। पहले हम लोग मेथड देखते हैं कौन कौन से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उसको समझेंगे। दूसरा मेथड कौन सा बताया? सबसे पहले जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताया, उसके बाद जो है दूसरा है बडिंग, ठीक है। तीसरा, तीसरा कौन सा है? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। और जो है चौथा जो है कौन सा है? स्पोर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। ओके, ये चारों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 4 टाइप्स के है, 4 टाइप्स के है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिर जो है बडिंग, तीसरा जो है फ्रेगमेंटेशन, और चौथा जो है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले चर्चा किसके बारे में करेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें क्या होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होती है। किससे प्रोड्यूस होती है? फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड। ओके, न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड। किससे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग बच्चों? फ्रॉम, किस किस से? उस प्लांट के रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, या फिर एंड बड्स, और बड्स से। इन सब से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है नए पौधों को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से रूट से करते हैं, किस तरह से स्टेम से करते हैं, लीफ से होता है वंश में वृद्धि, और बड से किस तरह से होता है। तो बच्चों, आपने, जैसे कि हमने क्या बताया आपको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना। सबसे पहले जो है हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं। ये देख रहे हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें देखिए स्टेम कटिंग, जैसे कि हमने आपसे बताया कि गुलाब के जो पौधे हैं उसको क्या करते हैं हम लोग जो है, किस तरह से काट
काटते हैं, यानी उसके जो है किसको यहाँ से अपने एक डाली काटा है ना, एक टुकड़ा काटा और उसको क्या कर दिया आपने, मिट्टी में लगा के रखा, उसको अच्छे से पानी सब दिया, डेली पानी सब दिया, और थोड़े समय बाद आप देखोगे कि क्या हो गया, इसमें से जो है पूरे लीव्स आ रहे हैं, है ना, एक नोड पॉइंट्स आ रहे हैं, उसमें से लीव्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, इस तरह से ये जो है पौधों में ग्रो कर रहा है। तो हमने इसका क्या काटा है, एक स्टेम को काटा है, यानी एक टुकड़े को काटा है, और उसके तो यानी स्टेम कटिंग हुआ इसमें, ठीक है। और वैसे ही ग्रेप्स का भी क्या होता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेम कटिंग करके उसको लगाते हैं। फिर देखिए शुगर केन देखिए, गन्ने को देखिए, उन सब में भी क्या होता है, स्टेम कटिंग होता है। यानी हमने कटिंग के द्वारा स्टेम को कट करके किस तरह से हमने क्या किया, नए पौधों को बनाया। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सबसे पहला हम लोग स्टेम कटिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हमारा क्या हो रहा है बच्चों, समय समाप्त हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, we will meet in our next class and we will discuss more details in our next class. Okay, till then, bye. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, students.